Students, in this video we will discuss about autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीनिंग है जबकि ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेने की कैपेसिटी को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स अपने आप, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज फोटोसिंथेसिस एंड अदर इज कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड की मैन्युफैक्चरिंग with the help of some inorganic molecules like carbon dioxide, water and some minerals in the presence of sunlight and chlorophyll, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। आपको पता है ना, ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कई होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स या फिर कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया या कुछ और बैक्टीरियाज भी होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। उनको लाइट नहीं चाहिए होती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लाइट से सिंपल मॉलिक्यूल से वे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं, तो उसको कहते हैं कीमोसिंथेसिस। वी हैव टू एक्सप्लेन एक्चुअली फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज रिलेटेड टू द ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो। ग्रीन प्लांट्स हमेशा अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से फूड प्रिपेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वाटर बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये ऑक्सीजन गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है और ऑक्सीजन रिलीज जो प्लांट्स करते हैं ये वही ऑक्सीजन है, ठीक है। अब जो ग्लूकोज ये बन रहा है ये यूज़ हो रहा है प्लांट्स के द्वारा फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, ठीक है। और जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट्स इमीडिएटली यूज़ नहीं होते वो प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये रिजर्व्ड फूड हो जाता है। प्लांट्स के अंदर जो रिजर्व्ड फूड है दैट इज़ स्टार्च, और ये तब यूज़ होता है जब उनको रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे एक दिन दो दिन धूप नहीं निकलती है तो वो फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उस समय जो स्टोर्ड स्टार्च होता है ये उनको फूड का काम देता है। ये उसी को यूज़ करके अपनी एनर्जी लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो क्लोरोफिल चाहिए होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? आपको पता है ना, जो ग्रीन लीव्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्ते ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन पत्ते होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो जो डॉट्स हैं दे आर क्लोरोप्लास्ट, और उन क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ है? बिलो अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस होती है लीव्स की, तो ये अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट का मेन काम है इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट। सनलाइट की हेल्प इसी तरह से होती है कि ये जो क्लोरोफिल है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर से कहाँ से लेंगे? उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के, जो लोअर एपिडर्मिस होती है वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा, ये जो स्टोमेटा हैं यही हेल्प करते हैं फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और जो फोटोसिंथेसिस, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो भी इसके द्वारा ही बाहर एनवायरनमेंट में जाती है। तो गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा में एक और काम भी होता है गैसियस एक्सचेंज के अलावा, ट्रांसपीरेशन।
लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है फ्रॉम द प्लांट्स, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होते हैं। अब स्टोमेटा वर्क कैसे करते हैं, कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। ये जो स्टोमेटल पोर होता है सेंटर में, ये कवर्ड होता है बाय द बीन शेप्ड सेल्स विच आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के ऊपर ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, ये गार्ड सेल्स के ऊपर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो जब गार्ड सेल्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होती है दिन के समय, प्लांट्स सॉइल में से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, पानी ऊपर आता है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ना सेल सैप की और पानी की डिफरेंस हो जाती है। आपने पढ़ा ना एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल्स पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो दे बिकम टर्जिड, फूल जाते हैं, वो टर्जिड हो जाते हैं। जब वो टर्जिड हो जाते हैं तो स्टोमेटल पोर जो होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। फिर जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप चेंज हो जाती है, तो जो गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। जब लॉस ऑफ वाटर हो जाता है तब वो श्रिंक हो जाते हैं गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं तो उनके जो पोर हैं, स्टोमेटा के पोर जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज है, इट टेक्स प्लेस थ्रू दिस स्टोमेटल पोर। जब स्टोमेटा पोर खुलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक भी होती है, ऑक्सीजन एक्सपेल भी होती है बाहर। लेकिन जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तब ये गैशियस एक्सचेंज बंद हो जाती है। तो स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। मैंने ये भी समझाया आपको कि गार्ड सेल्स का क्या काम है। वो जब पानी एब्जॉर्ब कर देते हैं, स्वेल हो जाते हैं, स्वेल होने के बाद पानी वो उनके जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस के बाद गार्ड सेल्स पानी लूज़ करते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं। तो श्रिंक होने की वजह से स्टोमेटल पोर फिर से क्लोज हो जाते हैं, और जब स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं तब कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है। दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है उस समय बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रही होती है, ठीक। आपको पता है प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, तो जब रेस्पिरेशन भी होनी है साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी होनी है, तो जो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसमें से कुछ तो रेस्पिरेशन में यूज़ हो गई, बाकी के इन्वायरमेंट में आ गई, जिसको कि हम इनटेक करते हैं फॉर आर रेस्पिरेशन। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है तब जितनी ऑक्सीजन बन रही है वो सारी की सारी रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही है। अब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाहर नहीं आ रही, तो रात के समय प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं रात के समय प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। ये नहीं है कि ऑक्सीजन बन नहीं रही, ऑक्सीजन तो है लेकिन वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही है। अब कुछ गैसियस एक्सचेंज हम कह रहे हैं ना स्टोमेटा से होता है, तो कुछ गैसियस एक्सचेंज स्टेम, रूट्स और लीव्स में से भी होता है, बट वो बहुत थोड़ा होता है। बेसिकली मेनली कहाँ से होता है, स्टोमेटा से। तो थर्ड जो कंडीशन नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ वाटर। अब वाटर कहाँ से लेते हैं प्लांट्स, आपको पता है वाटर तो वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द रूट्स, रूट्स के द्वारा सॉइल में से वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ ही वो इन मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम एट्सेट्रा, इनको भी एब्जॉर्ब करते हैं। ये मिनरल्स किस फॉर्म में होती हैं, अर्थ के अंदर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ठीक है। तो थोड़ा ही पानी फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। जितना पानी इनटेक करते हैं ना प्लांट्स, उसमें से 90% तो ट्रांसपीरेशन के द्वारा निकल जाता है बाहर, एक्सपेल आउट हो जाता है ट्रांसपीरेशन। पानी छोड़ते हैं प्लांट्स, तभी तो वो बारिश लाने में हेल्प करते हैं, क्लाउड्स तभी बनते हैं ना प्लांट्स की हेल्प से। थोड़ा सा पानी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। द फोर्थ कंडीशन इज़ फॉर फोटोसिंथेसिस इज सनलाइट। अब सनलाइट कैसे यूज़ होती है, इसको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वाटर को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अब आपने पढ़ना ही चार चीज़ें पढ़ ली हैं जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्या क्या पढ़ा आपने, क्लोरोफिल पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। अब मैकेनिज्म क्या है फोटोसिंथेसिस का, किस स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस होती है, इन शॉर्ट हमने करना है। सबसे पहले क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। सेकेंडली, अब ये जो सनलाइट एब्जॉर्ब हो गई है, अब ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स।
एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। और इस एनर्जी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गई है इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन थी ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो निकल गया बाहर, एनवायरनमेंट में आ गई ऑक्सीजन। और जो हाइड्रोजन है ये यूज़ होती है फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करती है और कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, यानी कि ग्लूकोज जो कि फूड है प्लांट्स का, फूड प्रिपेयर हो जाता है। ये स्टेप्स इतना ऐसे नहीं है कि एक के बाद इमीडिएटली बाद होते रहते हैं, एक स्टेप होने के काफ़ी देर बाद दूसरा स्टेप हो सकता है, इमीडिएट आफ्टरवर्ड्स होना ज़रूरी नहीं है। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, जैसे जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, डेजर्ट प्लांट्स में आपने देखा पत्ते तो होते नहीं, उनमें तो स्पाइंस होते हैं ना, जो लीव्स होते हैं वो रिड्यूस होके स्पाइंस की फॉर्म में आ जाते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। तो डेजर्ट प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है। तो डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात के समय, दिन के समय नहीं, उनके स्टोमेटा ओपन होते, तो रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उनके अंदर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट नहीं बनती, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, और जब दिन के समय उनको सनलाइट मिलती है, जब वो एनर्जी लेते हैं क्लोरोफिल के द्वारा, तब वो इंटरमीडिएट जो है बाद में कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस।